इंटर स्टेट कंपैरिजन। देखो बेटा, वीडियो नंबर 3 क्लास 12 चैप्टर का नाम है पॉवर्टी। इसमें क्या दे रखा है ना, पहले मैंने आपको पॉवर्टी के बारे में बताया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी बताया, मेजर के लिए भी बताया आपको मैंने। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें आपको क्या है ना, कंपैरिजन हम करेंगे अलग अलग जो स्टेट की जो कंपैरिजन हम करेंगे, इसे बोलते हैं अंतर्राज्यीय तुलना। ठीक है, अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, ये तो इंटरनेशनल होती है, इंटर स्टेट कंपैरिजन। इसका मतलब भारत में जो स्टेट है उसके बारे में हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसका क्या अर्थ है? द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, इसका मतलब जनसंख्या की जो प्रतिशत है, ओके, अलग अलग राज्यों में अलग अलग देखने को मिला। पॉवर्टी लाइन, गरीब रेखा को अगर आप परसेंटेज चेक करोगे, द बिलो द पॉवर्टी लाइन, इसका मतलब गरीब रेखा के नीचे अगर आप परसेंटेज मतलब प्रतिशत अगर आप ज्ञात करोगे लोगों के, तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं सभी स्टेट में सेम है। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट किस में रिपोर्ट किया गया है, देखो यूपी में बिहार, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, आसाम एंड मध्य प्रदेश। तो कौन कौन सी ऐसे राज्य हैं उनमें से पेपर में आ जाएगा, तो आप मुझे बताओ कौन कौन से राज्यों में जो निर्धनों की संख्या सबसे अधिक है। उनमें से 3 ऑप्शन दे देगा और कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा, केरल का दे देगा, पंजाब का दे देगा, हरियाणा का दे देगा, तो वो ऑप्शन गलत है। तो इसीलिए इसको आपको याद कर लेना अच्छी तरह से, यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, आसाम और मध्य प्रदेश। और नियरली 29.4% पॉपुलेशन ऑफ यूपी इधर रखा यूपी एंड 33.7% ऑफ बिहार। और सबसे ज़्यादा गरीबी किसमें आपको देखने को मिल रहा है, देखो ना, बिहार में 33.7 सबसे ज़्यादा गरीब रेखा के नीचे लोग रहते हैं। उसके बाद उड़ीसा में देखो 32.6% उड़ीसा। उसके बाद हो गया आपका एमपी 31.7% और आपका यूपी अभी तो और उससे कम हो गया होगा, बढ़ेगा नहीं, कम होगा। योगी जी का सरकार है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वहाँ यूपी में। तो 29.4%। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। आ सकता है इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है। सबसे ज़्यादा गरीबी आपको कहाँ से मिला? बिहार, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद एमपी एंड उसके बाद यूपी। इन पंजाब ओनली 8.3% पॉपुलेशन इज बिलो द पॉवर्टी लाइन। पंजाब में केवल 8.3% पॉपुलेशन जो है वो किसी गरीब रेखा के नीचे हैं। हरियाणा में कितना है ना, इन हरियाणा ना 11.2% एंड इन राजस्थान 14.7% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। हरियाणा में सबसे देखो, ये पंजाब में कम है 8.3%, हरियाणा में 11.2 एंड राजस्थान में 14.7। क्वेश्चन आ जाएगा कि आप बताओ पॉवर्टी लाइन में सबसे कम, जो पॉवर्टी लाइन सबसे बिलो कौन सा है? बिलो पॉवर्टी लाइन में सबसे कम जो रिकॉर्ड दे रखा है उसमें पंजाब। तो आपको इसमें से 2-3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक आधे पूछ सकते हैं कि बताओ इनमें से कौन सी स्टेट है जो ज़्यादा पॉवर्टी लाइन है। तो ऑप्शन आपको 3 इसमें दे देगा, एक पंजाब दे देगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि अगर सबसे कम पॉवर्टी लाइन है, वो गरीबी रेखा से सबसे कम है, तो पंजाब है, फिर हरियाणा, राजस्थान, ऐसे। और इनमें से कौन सा 3 ऑप्शन इधर से दे देगा, एक दे देगा उड़ीसा। तो आप उड़ीसा कहोगे पॉवर्टी लाइन से कम है, मतलब गरीब रेखा से नीचे बहुत कम, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब इनमें से गरीबी ज़्यादा है, इनमें से गरीबी कम है, क्योंकि इनमें से फसल एक आधे बार फसल होती है। चाहे उड़ीसा की बात करोगे, बिहार में धान हो गया या गेहूँ हो गया, लेकिन इनमें से 2-2, 3 फसल होती है। पंजाब की बात करो, हरियाणा, राजस्थान, इनमें से और भी कुछ काम हम करते हैं। रूरल अर्बन, ये लिखा है आपको, रूरल अर्बन पिक्चर्स ऑफ द पॉवर्टी ट्रेंड्स, निर्धनता प्रवृत्तियों का ग्रामीण शहरी चित्र दे रखा है। तो वो भी आप इस ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं। फिर आपको इसमें दे रखा है, ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली निर्धनता शहरी निर्धनता की तुलना में अभी भी अधिक है। देखो, रूरल पॉवर्टी कंटिन्यूज टू हैव एन एज ओवर अर्बन पॉवर्टी थ्रो बोथ हैव शोन इन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ओवर टाइम। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो है, ये देखो आपको कौन सा ग्रामीण कौन सा, ये आपका जो रूरल एरिया दे रखा है, देखो ग्रामीण क्षेत्र में देखो सबसे ज़्यादा है,
ठीक है ना, अर्बन में इससे कम, टोटल में ये। तो इसका मतलब है ये सबसे, अभी देखो हर किसी में ज़्यादा है, ज़्यादा दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, शहर से ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है। तो पहला पॉइंट वही कह रहा है आपको। ओके, क्या दे रखा है पहले में, पहला पॉइंट वही दे रखा है, द रूरल पॉवर्टी कंटिन्यूज टू हैव एन एज ओवर अर्बन पॉवर्टी। इसका मतलब ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली गरीबी शहरी निर्धनता की तुलना में अभी भी अधिक है। बेशक समय के साथ साथ दोनों में काफ़ी कमी आई है, जैसे जैसे समय बढ़ा है ऐसे गरीबी में कमी आया है, लेकिन अभी भी ज़्यादा है। रूरल पॉवर्टी हैज डिक्लाइन फ्रॉम 54% इन 1972 और 73 टू 25.7, 54% से रूरल में, मतलब गांव की एरिया जो है उनमें से जो गरीबी है 54 से घटकर 25.7% रह गया। लेकिन अर्बन में जो पॉवर्टी है वो 42% से घटकर अभी हो गया ये 13.7। लेकिन अब कोविड के बाद तो ये तो बहुत ज़्यादा अब वो चेंजेस मिलेगा, क्योंकि कोविड में बहुत बेरोजगारी बढ़ा है। ये तो आप बात करोगे ये 11-12, या तो बात करोगे 2019 के 2020 की बात करोगे, तो ये तो सारे जो ये जो परसेंटेज दे रखा है सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि बहुत बेरोजगारी बढ़ा है। चलिए दोनों पॉइंट समझ में आ गया। ग्रामीण जो गरीबी या निर्धनता जब 1972-73 में जहाँ 54% था वो घटकर 25.7% हो गया, और शहरी में जहाँ 42% था वो घटकर 13.7% हो गया। ठीक है, नीचे आइए। द परसेंट डिक्लाइन बाय नो मीन्स शुड बी इंटरप्टेड टू मीन द टोटल डिक्लाइन एज वेल। और क्या दे रखा है ना, ये आपको दे रखा है, ओइंग टू एन एक्सप्लोसिव राइज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम। समय के साथ जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि के कारण ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की कुल संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है, बेशक उसके प्रतिशत मूल्य में कमी क्यों ना आए हो। ओके, ये लिखा है, ओइंग टू एन एक्सप्लोसिव राइज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम द टोटल नंबर ऑफ दिस बिलो पॉवर्टी लाइन हैज कंटिन्यूज टू स्वे बोथ इन द रूरल एंड अर्बन एरिया। इसका मतलब जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसके बावजूद भी हमारे गरीब जो है कम होते जा रहे हैं। पहले जैसे गरीब आप देखने को मिलते थे, अब गरीब कम देखने को आपको मिल रहा है। ठीक, चलिए फिर आते हैं, इसको आपको स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी बेटा, इसमें नहीं आएगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। मेन जो पॉइंट्स है, कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का कौन कौन सा कारण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है, लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट ना, जो भारत में जो राष्ट्रीय जो उत्पाद का निम्न स्तर, राष्ट्रीय उत्पाद, तो द नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया इज मेजरेबली लो कंपेयर टू इट्स साइज ऑफ पॉपुलेशन। जितनी पॉपुलेशन है उस साइज में हमारा जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, वो बहुत कम है। ओके, तो भारत का जो कुल राष्ट्रीय उत्पाद जनसंख्या के आकार की तुलना में काफ़ी कम है। इस कारण भी प्रति व्यक्ति आय कम रही है। देश की प्रति व्यक्ति का आय यूएनओ द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार क्या है ना, वो उसको निर्धन देशों की श्रेणी में आती है। यूएनओ हमारे जो पर कैपिटल जो इनकम है उसको कौन तय करता है ना, अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से पता चलता है पर कैपिटल इनकम कितना है, और उससे पता लग जाता है कौन सा देश गरीबी है, कौन सा ज़्यादा गरीब देश है, कौन सा नहीं है। चलो आगे देखते हैं। ये बहुत खतरनाक फोटो खींच के बच्चे ने भेजी है। लो रेट ऑफ ग्रोथ, लो रेट ऑफ ग्रोथ, इसका मतलब जो ग्रोथ इंक्रीज द ग्रोथ है वो बहुत कम है। तो इसका मतलब विकास की दर, विकास की जो काम है, विकास की कम दर है। ओके, कैसे, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी हैज़ बिन द, ये मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, शॉर्टकट में बताऊं ना, जो आपका प्लानिंग ग्रोथ जो है जो आपका, तो वो आपका ओनली 5% है। सुनो, और कभी कभी तो ये ओइंग द नियरली 2% ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन पर कैपिटल इनकम ग्रू बाय 3% ओनली। पॉपुलेशन ग्रोथ 2% हो जाता है तो केवल बचता है इनकम कितना ग्रू हो रहा है, 3% ओनली। तो 3% जो है बहुत कम है। तो द लो रेट ऑफ ग्रोथ, इसका मतलब होता है विकास की कम दर है, जो विकास हो रहा है वो अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। तीसरा आपको तो समझाने की जरूरत नहीं है, हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन
लोक जनसंख्या की जो विस्फोट बहुत तेज़ी से हो रहा है, जनसंख्या का विस्फोट या जनसंख्या का अधिक दबाव, वो भी एक कारण है। उसके बाद हम बात बताएंगे इन्फ्लेक्शनरी स्पिरल, इसका मतलब स्फीतिकारी जाल। सकल घरेलू उत्पाद की निम्न दर तथा जनसंख्या वृद्धि का उच्च दर के फलस्वरूप भारत जैसी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था स्फीतिकारी जाल के प्रति संवेदनशील होती है। क्या मतलब इसका इन्फ्लेक्शनरी स्पिरल? इसका मतलब क्या होता है, हमारे जो जीडीपी है वो क्या हो रहा है ना, ये कम है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कम है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपके घर में कमाने वाला एक है 10,000 कमा रहा है और बच्चे होंगे मतलब फैमिली में मेंबर होंगे 15, तो समझ सकते हो बेटा कैसे आप एडजस्ट करते होंगे। उसी प्रकार की जब देश की जब जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत कम हो लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, तो उससे क्या होता है ना, ये इन्फ्लेक्शनरी जो हमारे जिसे बोलते हैं स्फीतिकारी जाल, ओके, उसको देखने को मिलता है। ये क्या मतलब है, स्फीतिकारी जाल का मतलब क्या होता है? कीमतों में निरंतर वृद्धि। देखो अभी क्या हो रहा है, कीमत पेट्रोल पहुंच गया 110, 12, 15 तक पहुंच गया। दिल्ली में 107 रुपये हैं, हरियाणा में भी 104 रुपये, 5 रुपये चल रहा है, 2 रुपये कम है। तो कहने मतलब क्या होता है ना, सिचुएशन परसिस्टेंट राइज इन प्राइसेस, जिससे क्या होता है जो कीमत है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि इनकम अगर कम रहेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो वो जो प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है। इन्फेक्शन कंपाउंड पॉवर्टी, जिसके कारण क्या होता है, गरीबी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है। और उससे क्या होता है, मुद्रास्फीति की निर्धनता को बढ़ाती है। तो ये चीज़ आप ध्यान देना, मैं जो मेन पॉइंट बताया इन्फ्लेक्शनरी जो स्पिरल, वो आपको ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड द अंडर एम्प्लॉयमेंट, चिरकालीन बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार। इंडिया इज ए कंट्री द सस्टेनिंग chronic unemployment and under unemployment. Poverty is just a reflection of unemployment. इसका क्या मतलब है, ये जो बताया गया ना, देखो ना, भारत में चिरकालीन बेरोजगारी व अल्प रोजगार पाया जाता है। गरीबी केवल बेरोजगारी का प्रतिबिंब है। गरीबी, बेरोजगारी हो तो गरीबी होगा, ये बहुत ज़रूरी है। 1 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, पॉवर्टी इज जस्ट ए रिफ्लेक्शन ऑफ डैश, तो यहाँ पे आंसर में आप लिखोगे अनएम्प्लॉयमेंट, या डैश इज जस्ट ए रिफ्लेक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज कॉल्ड पॉवर्टी। 2011-12 में द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन इन इंडिया वाज अराउंड 2.45 करोड़। इट फर्दर इंक्रीज टू 4.35 करोड़ इन मार्च 2016। अभी तो बेटा कितनी बेरोजगारी है आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते। It means the chronic unemployment and the underemployment, okay, employments. इसका मतलब है ना, इंडिया में क्या होती है ना, चिरकालीन बेरोजगारी और अल्प रोजगार पाया जाता है, और जो गरीबी होती है वो प्रतिबिंब होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का। बड़ा बेरोजगारी का मतलब काम नहीं मिलना, काम नहीं मिलेगा तो खर्चा पानी कहाँ से करेंगे, तो गरीब तो होना ही होना है। तो गरीबी एक रिफ्लेक्शन है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो आपको समझना है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका 5, क्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसकी हिंदी में क्या है पता है, जिसका चिरकालिक बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, कैपिटल डिफिशियंसी, इसका मतलब पूंजी की अपर्याप्तता, इसका मतलब डेफिशिएंसी, ओके। तो इसका मतलब पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है। तो कैपिटल इज वन ऑफ द प्रिंसिपल फैक्टर ऑफ क्रॉनिक ग्रोथ, ओके। तो इसमें क्या दे रखा है ना, लो प्रोडक्शन कैपेसिटी हमें देखने को मिलता है। देखो, लेक ऑफ कैपिटल, पूंजी की कमी है। पूंजी की कमी से क्या होगा ना, प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है, जो उत्पादन होगा उसमें कमी होगा। उत्पादन कमी से क्या होगा ना, लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका अर्थ क्या होता है ना, जो रोजगार के निम्न स्तर। जब बेटा कैपिटल नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो एम्प्लॉय जाके कंपनी में क्या करेंगे, और उससे क्या होगा ना, हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी। तो पता लग रहा है कि एक लेक ऑफ कैपिटल किस वजह से कारण है हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी के लिए, ये आपका लेक, ओके। समझ रहे हो बेटा क्या बताया मैंने, ये लेक ऑफ कैपिटल। उसके बाद आप आ जाओ पॉइंट नंबर 7, योग्य और निपुण उद्यमकर्ताओं का अभाव, लेक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट द एंटरप्रेन्योर्स, ओके। बेटा अगर स्किल नहीं है, आप कंपनी खोल दी, आपके पास वो स्किल नहीं है, तो वो कंपनी चलेगा नहीं।
और अनफॉर्चुनेटली क्या होगा, उसमें नुकसान होगा, गरीबी और बढ़ेगा। तो आपको इसमें जस्ट पॉइंट आपको समझने की ज़रूरत है, ये वाला पॉइंट्स। और लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका क्या अर्थ है ना, आधारित संरचना की अभाव। आधारित संरचना कैसे है, जैसे हमारा एनर्जी है, ऊर्जा है, यातायात का संचार है, तो ये सारे जो होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे हैं, चाहे आपका ये सारे जो चीज़ें हैं वो उसके लिए भी ज़रूरी है, तो वो चीज़ आप ध्यान देना। ये मैंने आपको कारण जो आपको टिक लगा रहा हूँ, वो कारण से आपको थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या है ना, कॉजेस है, किसकी कॉजेस है ना, पॉवर्टी की क्या क्या कारण है, पॉवर्टी की क्या क्या कॉजेस है, उसके ऊपर हमने बात की। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, आय के असमान वितरण के संदर्भ में निर्धनता। पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हो रहा है। देखो किसी किसी के पास तो 1 मिनट में वो करोड़ रुपए कमाते हैं, कोई कोई पूरे लाइफ में भी वो लाख रुपए नहीं कमा पाते हैं। पॉवर्टी इन इंडिया कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इससे भी आप पता कर सकते हो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइक्वल मतलब असमान वितरण। Effort have been made by the government to moderate the inequality in the distribution of income through a system of progressive taxation and other measures. सरकार द्वारा प्रगतिशील कार्य प्रणाली तथा दूसरे उपायों द्वारा आय के असमान वितरण को दूर करने का प्रयास किया गया है। तो ऐसे कौन सा मेथड सरकार ने अपनाया है जो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा कम करने के लिए ये लिखा है ना, ये जो प्रोग्रेसिव टैक्स के लिए और अदर मेजर्स के। बट डिस्पाइट, इसके बावजूद क्या हो रहा है, ये सभी उपाय के बावजूद भारत में निर्धनता बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद भी ये कुछ ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो रहा है कि टैक्स लगा दो उससे हो जाएगा, वो तो अलग अलग तरीके से टैक्स छुपा देते हैं, उसमें क्या फ़ायदा है। अकॉर्डिंग टू NCAER रिपोर्ट, चलिए ये देखो, अकॉर्डिंग टू NCAER, ये क्या फुल फॉर्म है NCAER, N फॉर नेशनल और C फॉर काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। इसका गठन कब किया गया था, इन 1956। NCAER इंडिपेंडेंट वो काम करता है और इसका गठन किया गया था 1956 में। उसका एक रिपोर्ट के अनुसार आप देखो क्या दे रखा है इसमें, 1956। दोबारा सुन लो, NCAER क्या है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। क्लियर हो गया बेटा। अब आप देखो ना, टॉप 20% ऑफ पॉपुलेशन अप्रोप्रिएट था 53.2% ऑफ टोटल इनकम, while the bottom 40% population appropriates only 15.3%। इसका क्या अर्थ है ना, देश के 20% धनी लोगों के पास देश की कुल आय का 53.2% हिस्सा है। मतलब पॉपुलेशन देखो कितना है, केवल 20%। अगर मैं पॉपुलेशन में बात करूँगा, ये ये हो गया पॉपुलेशन है, 20% है, और उनके पास परसेंट कितना है टोटल इनकम का, 53.2%। समझो इसको। दूसरा क्या बताया गया, जबकि नीचे की जो 40% है, ओके, उसके बाद दे रखा है, और नीचे की 40%, देखो बीच का जो है वो छोड़ दो, और नीचे का जो 40% है, 40 20 60 हो गया ना, तो इनको छोड़ दो, ये जो बीच में जो है 40% इनको छोड़ दो। ये टॉप की 20% और बॉटम की 20% को बोला गया। इनका परसेंटेज कितना इनके पास है, ओनली 15.3%, केवल 15.3%। क्लियर हुआ बेटा। अब आप सोचो, अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, 5 3 8, ये 65.5 है, तो इसका मतलब ये जो 40% है इनके लिए भी 35% है, कम है। लेकिन ये जो 20% जो पॉपुलेशन है उनके पास कितनी, हमारे जो ग्रोथ जो है, ये जो टोटल जो इनकम है उसका कितनी परसेंट उनके पास है, 53.2%। ये किसका रिपोर्ट, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये NCAER का रिपोर्ट है 2009 और 10 में। तो इसमें समझ सकते हो कि गरीब, अमीर और गरीब के बीच में जो डिफरेंस है कितना है। अकॉर्डिंग टू मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन, ठीक है, क्या है, एकाधिकार जांच आयोग, MEC, क्या है MEC, 1536 कंपनियां मात्र 75 परिवारों के नियंत्रण में है। बहुत सारे ऐसे कंपनी है 1536, केवल 75 परिवारों में, एक एक फैमिली में उसका भाई का अलग है, बेटा का अलग है, बहू का अलग है, इतनी है। नेक्स्ट में 6 पॉइंट आते हैं,
ना unequal distribution of income not only reflect the size of the existing poverty but also points to the possibility of the widening gap between the ये क्या दे रखा है, ये जो 0.6 आय के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या हो रहा है ना, आगे बढ़कर ये क्या हो रहा है ना, अमीर और गरीब के बीच में जो डिफरेंस है वो और बढ़ता जा रहा है। ओके और जो अमीर लोग हैं, ठीक है ना, वो अपनी जो भविष्य है उससे और ज़्यादा वो इनकम करेंगे, हायर इनकम करेंगे, और गरीब जो है वो तो कमाएंगे नहीं, वो और नीचे की तरफ चले जाएंगे। इसका मतलब जो इस टाइम अमीर जो ये लोग हैं, इनकी जो पीढ़ी है तो वो और अमीर होंगे, लेकिन गरीब जो लोग हैं, ठीक है ना, वो और गरीब हो जाएंगे। इसका मतलब इसके पास पैसे और ज़्यादा आने लगेंगे, इनके पास पैसे और कम आने लगेगा। ठीक है, ऐसे एक दो केसेस होता है जिसमें अलग हो जाएगा। With a huge stock of wealth, the rich are able to build their fortune while the poor continues to struggle for survival. जहाँ पे क्या दे दिया ना, ह्यूज स्टॉक ऑफ द वेल्थ, मतलब संपत्ति या धन दौलत की भारी भंडार के साथ धनी वर्ग अपना भाग्य या भविष्य उज्जवल करने में सफल हो रहा है, जबकि निर्धन वर्ग को अपनी जीवन निर्वाह के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अपनी जो एसेंशियल कमोडिटी उसको कलर करने के लिए भी वो समर्थ नहीं है। ये मैंने आपको बताया, ये शॉर्टकट वीडियो मैंने आपको बताया। इसमें आपको कॉजेस रहा, द कॉजेस द पॉवर्टी, गरीबी के क्या क्या कारण हैं। ऐसे गरीबी के कारण बहुत सारे हैं, वो मैंने आपको बताया। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी जो पॉवर्टी है, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी इन इंडिया। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा भारत में गरीबी को दूर करने के लिए, निर्धनता को दूर करने के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम क्या क्या अपनाया गया, वो वीडियो नंबर 4 में बताऊंगा। और वीडियो नंबर 3 मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ में आया होगा। बाय बेटा, टेक केयर बेटा।